नमस्कार दोस्तों, भाजपा के आईटी सेल के बलात्कारियों को अपराध के 60 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा का गैंगरेप हुआ था। तब स्टूडेंट्स ने काफी प्रोटेस्ट किया था। उस दौरान पीएम मोदी 5 राज्यों के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में खास करके व्यस्त थे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन अब जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि वो आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी निकले हैं। इन आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के रूप में हुई है। दोस्तों, ये तीनों आरोपी भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता थे। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी खूब तस्वीरें। इन तस्वीरों में देखिए, ये किस किस के साथ में खड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़ा ये लड़का वही आरोपी है। जेपी नड्डा के साथ खड़ा ये लड़का भी आरोपी है। और तो और स्मृति ईरानी, शाहनवाज हुसैन और पीएम नरेंद्र मोदी भी इनके साथ में तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस का आरोप है कि इन्हें गिरफ्तार करने में 60 दिन का समय लगा, क्योंकि ये बलात्कारी मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अगर बीएचयू के छात्रों ने इस घटना को नहीं उठाया होता तो बहुत सारे दूसरे केस की तरह ये केस भी दबा दिया जाता, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से इनकी पहचान है। इन आरोपियों के लिए इस वारदात को अंजाम देना बहुत मामूली बात थी। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी घर जाकर आराम से सो गए थे। वारदात के 3 दिन तक ये वाराणसी में ही रहे थे। इस दौरान ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे। बीजेपी आईटी सेल के महानगर संयोजक और गैंगरेप के आरोपी कुणाल की सोशल मीडिया पोस्ट को सर्च करने पर पता चला कि उसने वारदात के अगले दिन 3 नवंबर को यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की पोस्ट की थी। दरअसल मध्य प्रदेश की सतना विधानसभा सीट से बीजेपी सांसद गणेश सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उनके कार्यक्रम की फोटो यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इसी को कुणाल ने भी शेयर किया। सतना से रीवा की दूरी दोस्तों करीब 60 किलोमीटर है। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेनिंग से जुड़े हुए थे और इसीलिए वो लोग रीवा भी गए थे, यानी कि मध्य प्रदेश चुनाव में पहुंच गए थे। यही नहीं, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने दावा किया है कि गिरफ्तारी वाले दिन यानी कि 30 दिसंबर को शाम 5:33 पर कुणाल ने बीजेपी से जुड़ी पोस्ट की है। कुणाल के साथ ही सक्षम के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि जून जुलाई के बाद कोई भी पोस्ट नहीं की गई है उसके एक्स अकाउंट से और उसका अकाउंट बंद है। मोहम्मद जुबैर ने अपने एक्स अकाउंट पर कुणाल की सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया है। इसमें 25 नवंबर की एक पोस्ट है। इसके अलावा 4 दिसंबर की एक पोस्ट लखनऊ की है। इसमें वो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 60 दिन बीत जाने के बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ और आरोपियों को ये लगने लगा कि अब पुलिस उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं करने वाली है, मामला शांत हो चुका है, ऐसे में वो आराम से अपने अपने घरों में भी लौट जाएंगे। लेकिन बीएचयू के स्टूडेंट्स लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और पीड़िता का परिवार भी चुप नहीं बैठ रहा था। लोगों का मानना है कि इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक इसमें से एक आरोपी कुणाल पांडे शादीशुदा है और भाजपा पार्षद का दामाद भी है। हालांकि जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो तीनों ने बताया कि वो लोग रात में सड़क पर दिखाई देने वाली लड़कियों पर छींटाकसी करते हुए गुजरते थे वहां से। अक्सर बीएचयू परिसर में भी वो जाया करते थे। उस रात इन तीनों ने उस लड़की को निर्वस्त्र किया, उसकी तस्वीरें खींची और उसका गैंगरेप किया। तीनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा का मामला इतना तूल पकड़ लेगा, स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट करेंगे। उनको लगा था कि छात्रा डर जाएगी और किसी से कुछ भी नहीं कहेगी, चुपचाप जाके अपने हॉस्टल में सो जाएगी। सवाल ये उठता है कि इस घटना के दौरान सीसीटीवी में तो इनके चेहरे पहले से ही स्पष्ट हो गए थे, फिर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई? ये भाजपा के नेताओं के साथ इतने दिनों तक तस्वीरें खिंचाते घूमते रहे, चुनाव प्रचार में लगे रहे, तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शायद इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं। बीजेपी में इनकी अच्छी पकड़ है, पीएम मोदी से इनका सीधा मिलना जुलना है। दोस्तों, बनारस संसदीय क्षेत्र भारत का क्यों तो रहा है। पिछले 10 सालों से इसे वीवीआईपी क्षेत्र का दर्जा हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी जघन्य घटना का होना ही अपने आप में दोस्तों शर्मसार करने वाली घटना है।
भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बताती कि इनके नेता मंत्रियों और आईटी सेल वालों से ही अपनी बेटियों को बचाओ। दोस्तों, आपको याद होगा उत्तराखंड में 2 साल पहले अंकिता भंडारी की भाजपा मंत्री के सुपुत्र ने हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र में भाजपा मंत्री के बेटे ने प्रिया सिंह की हत्या कर दी थी। उन्नाव वाला कांड कुलदीप सेंगर कौन नहीं जानता है। और अब ये बीएचयू में छात्रा से गन पॉइंट पर बलात्कार करने वाला भी बीजेपी का दुलारा निकला। बीजेपी में पद पाने के बाद इन्होंने बाप का राज समझ लिया था, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी आईटी सेल के संस्कारी गुंडों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।